नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक बार फिर कांग्रेस और राजद को निशाने पर लिया। पश्चिम चंपारण के लोरिया में भाजपा प्रत्याशी और भोजपुरी कलाकार विनय बिहारी के समर्थन में आयोजित जनसभा में सीएम योगी ने राजद की पुरानी कार्यशैली को याद दिलाते हुए कहा कि ये लोग लालटेन लेकर आते थे, केरोसिन बेच देते थे और फिर अंधेरे में डकैती डालते थे। उन्होंने चेतावनी दी कि अराजकता पैदा करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। पशुओं का चारा खाने वाले ये लोग आपका राशन भी नहीं छोड़ेंगे। अगर ये सत्ता में आए तो विकास और गरीब कल्याण की योजनाएं रोक देंगे और फिर से जंगल राज पैदा करेंगे। सीएम योगी ने ऐतिहासिक आंकड़े देते हुए बताया कि कांग्रेस और राजद के समय बिहार में 60 से अधिक जातीय नरसंहार हुए थे। अपहरण की 30,000 से अधिक घटनाएं दर्ज हुई। व्यापारी, इंजीनियर, चिकित्सक और बेटियों का लगातार अपहरण होता था। सरकार कार्रवाई करने के बजाय अपहरणकर्ताओं के सामने नतमस्तक होकर मध्यस्थता की बात करती थी। योगी ने महागठबंधन पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इनमें हिम्मत नहीं है कि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि यूपी में जब माफिया की छाती पर बुलडोजर गड़गड़ा कर चलता है तो उनके आका भी थर थर कांपते हैं। सुनिए और क्या कुछ बोला सीएम योगी ने बिहार की धरती से। ये डबल इंजन की सरकार है। आपसे कहती है राशन मुफ्त देंगे, आपसे कहती है बिजली का कनेक्शन मुफ्त देंगे, रसोई गैस का कनेक्शन मुफ्त देंगे, स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त देंगे। यह केवल एनडीए कर सकती है। एक तरफ नौजवानों के लिए रोजगार और दूसरी तरफ माता और बहन को सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ लखपति दीदी बनाने का अभियान। हर माता और बहन के खाते में 1,41,00,000 माता और बहनों के खातों में अब तक 10,000 रुपए हर एक के खाते में आ गया है। और अभी तो ये रिहर्सल है, शुरुआत है। जब परिणाम आएंगे 14 नवंबर को, फिर एक बार एनडीए सरकार आएगी तो बाकी माताओं और बहनों को और भी सम्मान मिलने वाला है। मैं नौजवानों से कहूंगा, बहके नहीं, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। ये नौकरी क्या देंगे जो आपकी जमीन को हड़प लिए हो? ये लोग नौकरी क्या देंगे जो पशुओं का चारा खा जाते हो? ये केवल अब गरीब का राशन हड़पने के लिए धोखा दे रहे हैं। लेकिन देने का काम महागठबंधन करने जा रहा है। इनके झूठ और फरेब में आने की आवश्यकता नहीं। ये वही लोग हैं जिसने नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, गरीब को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया, यहां के व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करके जातीय संघर्ष में बिहार को पूरी तरह लहूलुहान करने का काम किया। बहनों और भाइयों, 1990 से लेके 2005 के बीच इस बिहार के अंदर 60 से अधिक जातीय नरसंहार की घटनाएं घटित हुई, 30,000 से अधिक अपहरण हुए। न व्यापारी सुरक्षित, न चिकित्सक सुरक्षित, न इंजीनियर सुरक्षित, न बच्चे सुरक्षित। बिहार, बहनों और भाइयों, जो ये लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं, ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट। अरे आप याद करिए ना, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने लालटेन की धुंधली लाइट में बिहार में जातीय संघर्ष करवाया था। ये वही लोग हैं जो लालटेन के केरोसिन को बेच करके अंधेरा करते थे, फिर घरों में डकैती भी डालते थे। ये वही लोग हैं
जो आज बोल रहे हैं ना, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, क्यों सत्ता में आने के लिए उतावले हैं? इसलिए जिससे पहले चरण 2005 के पहले इन्होंने चारा हजम किया और अब आए हैं आपके राशन को हजम करने के लिए। ये नहीं होने देना है। ये लोग नौजवानों के रोजगार पर डकैती डालेंगे, ये लोग गरीबों के राशन पर डकैती डालेंगे, ये लोग किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि को भी हड़प जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और आरजेडी के इस गठबंधन को नकारना है और इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। याद करना, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत में विरासत भी है तो विकास भी है। याद करिए विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए। यह मोदी जी ने आने के बाद बताया है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण। अयोध्या में राम मंदिर के लिए पहले संघर्ष होते थे। कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे, मजबूत पैरवी करने के लिए खिलाफ में पैरवी करते थे ये लोग और कोर्ट में कहते थे राम तो है ही नहीं। अरे राम नहीं हुए तो मां जानकी और महर्षि वाल्मीकि को भी ये लोग झुटलाने का कार्य कर रहे थे। रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को भी झुटलाने का पाप कर रही थी कांग्रेस। आरजेडी राम मंदिर के निर्माण के रथ को रोक दी थी। इनका पार्टनर है उत्तर प्रदेश में, उसने राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लहूलुहान किया था। लेकिन हम तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर हम तब भी कहते थे लाठी गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज तो अयोध्या में राम मंदिर बन गया ना। और मोदी जी हैं और नीतीश बाबू हैं तो अब तो बिहार के अंदर भी सीतामढ़ी में मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। सीएम योगी ने जनता से अपील की कि जो लोग 2005 से पहले बिहार में जंगल राज, अराजकता, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को देख चुके हैं, वो वर्तमान पीढ़ी को भी इसकी सच्चाई बताएं। अब लालटेन का समय नहीं है। बिहार पीएम मोदी के मार्गदर्शन और नीतीश बाबू के नेतृत्व में एलईडी की दूधिया रोशनी में सुशासन की सुदृढ़ नींव बनाने की ओर अग्रसर हो चुका है। जनसभा में योगी ने लोरिया में विधायक और भाजपा प्रत्याशी विनय बिहारी के पक्ष में वोट मांगते हुए कहा कि एनडीए ने पिछले 20 वर्षों में राजद और कांग्रेस के पापों के गड्ढों को भरने, अराजकता और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने तथा सुशासन की आधारशिला को सुदृढ़ करने में लगाया है। सीएम योगी ने मतदाताओं को चेताया कि राजद और कांग्रेस वाले बहकाने आएंगे। जब ये 15 वर्ष सत्ता में थे तो नौजवानों को ठगते थे, नौकरी के बहाने उनकी जमीन हड़प लेते थे। अपहरण उद्योग बन चुका था, नया उद्योग नहीं लगता था। नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपहरण उद्योग बंद हुआ और गुंडागर्दी रोकने पर प्रभावी कदम उठाए गए। विकास कार्यों को तेजी से बढ़ाया गया। अब नए भारत का नया बिहार बन चुका है। सीएम योगी ने कहा कि कलाकार भगवान की अनमोल धरोहर होते हैं और कला का सम्मान होना चाहिए। एनडीए ने भोजपुरी के बड़े कलाकार विनय बिहारी को लोरिया के मैदान में उतारा। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि यूपी में भोजपुरी के 2 कलाकारों को चुनाव लड़ाया गया। सीएम योगी ने पहले चरण के मतदान का जिक्र करते हुए कहा कि एनडीए के समर्थन में बिहार की माताओं, किसानों और नौजवानों का उत्साह दिख रहा है। 65% मतदान बताता है कि 14 नवंबर को ईवीएम खुलेगी तो फिर एक बार एनडीए सरकार का नारा साकार होगा।
सीएम योगी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस कहते कि रामकृष्ण हुए ही नहीं, पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार आई तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, मां जानकी भी वहां विराजमान हुई है, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, रैन बसेरा, नरसाद राज और रसोई मां शबरी के नाम पर है। यह सामाजिक न्याय है। सीतामढ़ी में मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। सीएम योगी ने जनता के उत्साह को देखते हुए कहा कि ये उत्साह एनडीए की जीत का संकेत है। उन्होंने विनय बिहारी को फिर से विधानसभा में भेजने की अपील की और कहा कि भोजपुरी कलाकारों का सम्मान एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। योगी ने बिहार की जनता से अपील की कि स्वर्णिम बिहार के लिए एनडीए प्रत्याशी को जिताए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाई है। अब नए उद्योग लग रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है और महिलाएं सुरक्षित है। यही नहीं, सीएम योगी ने कांग्रेस और राजद की नीतियों की तुलना एनडीए से करते हुए कहा कि पहले की सरकारों में विकास ठप था, अपहरण और डकैती आम थी, लेकिन नीतीश बाबू ने सुशासन का मॉडल दिया और पीएम मोदी ने डबल इंजन की ताकत से बिहार को आगे बढ़ाया। ये जनसभा एनडीए के लिए जोश भरने वाली और महागठबंधन के लिए झटका साबित हुई। सीएम योगी के बिहार में आने से जनता का समर्थन बढ़ रहा है। सर्वे बता रहे हैं कि एनडीए बहुमत की ओर अग्रसर है। अब फायर ब्रांड योगी के बिहार के जाने से एनडीए और खासकर बीजेपी को कितना फायदा पहुंचता है, ये देखने वाली बात होगी, जिसका नतीजा 14 नवंबर को देखने को मिलेगा और ये साफ हो जाएगा कि एनडीए सरकार कितना आगे है, वो जीतती है या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।